अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, उम्मीद करती हूँ आप सब भी ठीक ठाक हैं। और जी आज मैं आपके साथ एक सफ़र जो हम लोग पूरे 9 दिन से कर रहे हैं वो शेयर कर रही हूँ। और दानियाल के, क्योंकि मैंने आपको बताया था बोर्ड के पेपर हो रहे थे और 9 दिन हम लोगों को जन्नत मंसूरा डिग्री कॉलेज जाना था पेपर देने। तो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ जो कि हम लोग मेट्रो में और हम लोगों ने जो ये स्पीडो बस आती है इसमें सफ़र किया। और ये सफ़र भी एक एडवेंचर से कम नहीं था। तो ये देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ कि ये हम लोग यहाँ से स्पीडो पे बैठते थे वापडा राउंड अबाउट से, और बड़ी ही अच्छी, बड़ी ही आरामदेह और फुल एसी बस जो है। फिर हम लोगों को किसी ने बताया कि आप कार्ड बनाएं तो आपका जस्ट 15 रुपीज़ जो है ना वो आपका किराया लगेगा। तो इसमें स्कैनर होता है, वो इसमें बहुत स्कूलों के बच्चे बच्चियाँ ट्रैवल करते हैं, बहुत से टीचर्स। और ये देखिए हम लोगों ने ये कार्ड बनाया, यही कार्ड जो है वो ट्रेन में भी चल जाता है और यही कार्ड जो है वो इस बस में भी चल जाता है। ये देखिए कितनी कॉलेज गोइंग गर्ल्स जो हैं वो इसमें ट्रैवल कर रही हैं। और पाकिस्तान में बड़ी बात है कि कोई चीज़, कोई ट्रांसपोर्ट इतनी सस्ती है इस वक्त, क्योंकि ऊबर के किराए इतने हो चुके हैं। और आपको क्या बताऊँ, रिक्शा वाले तो मुंह मांगो पैसे देते हैं जी, पेट्रोल महंगा हो गया, ये हो गया वो हो गया। तो हम लोगों को जाना था मंसूरा डिग्री कॉलेज, तो इतनी दूर और सेंटर पर रास्ते में ये देखिए हम लोग क्या देखते थे, उफ़ अल्लाह, यहाँ पे इन्होंने ये ठोकर पे हम लोगों को एक अजीब ही चीज़ ये नज़र आई। यहाँ पे ये तेल बेच रहे हैं, और वो भी किस लिए जी, जोड़ों के दर्द के लिए। और आई थिंक कि ये एनिमल राइट्स के ख़िलाफ़ है और इल्लीगल है। और ये लोग इसलिए वीडियो भी जो है ना बड़ी मुश्किल से बनाने देते हैं, उनको पता था हम इल्लीगल काम कर रहे हैं। बाहर ये एक रोड थी ठोकर पे और पनागा के बिल्कुल सामने वहाँ पे ये लोग बैठे हुए हैं। और इनकी आपको कंप्लेन भी हम लोगों को सोच रहे करें कि इस तरह से इनकी कमर को तोड़ देते हैं कि वो चलने फिरने के काबिल ना रहे। इनका तेल निकाल के लोगों को बेचते हैं और पता नहीं क्या ये अजीब सी मैंने यहाँ पे चीज़ देखी। मैंने कहा मैं आपके लिए भी कैप्चर करूँ और आपको भी दिखाऊँ। तो यहाँ पे हम लोग उतरते ये ठोकर पे, और ये बिल्कुल साथ ही ना इसका मेट्रो का स्टेशन था। यहाँ से हम लेते थे ट्रेन और ट्रेन से हम लोग जाते थे सीधा कॉलेज की तरफ। तो जी गर्मी है, यहाँ पे मशरूबात की इतनी वो लगी हुई है, सत्तू कोई बेच रहा है, कोई स्कंजबीन बेच रहा है। तो यहाँ से एक्सीलेटर से हम लोग चलते थे। आज जुमातुल मुबारक भी है, इसलिए दानियाल ने जो है वो शलवार कमीज़ पहनी हुई है। तो जुमा जो है वहीं पे जाके हम पढ़ेंगे, मैं आपको दिखाऊंगी। वहाँ पे कॉलेज के अंदर ही जो है ना मस्जिद भी है और मदरसा भी है, और उस मस्जिद में औरतों का भी इंतज़ाम है। हम वहीं पे वेटिंग में बैठते थे, जितनी भी माएँ बच्चों के साथ आई होती थी। तो हम लोगों को मदरसे में जो है ना लेडीज़ की एक अलहदा जगह है, वहाँ पे हम बाजमात नमाज ही पढ़ते थे। ज़ोहर का वक्त जो है वो वहाँ पे गुजारते थे, और फिर दानियाल का 4 साढ़े 4 पेपर खत्म होता तो वापस आते थे। तो ये हम लोग यहाँ पे मेट्रो स्टेशन पे साथ खड़े हुए हैं, और ऊपर से मैं आपको मनाजिर दिखा रही हूँ। वो सामने देखें एम्पोरियम भी नज़र आ रहा है, यहाँ से काफ़ी चीज़ें जो है ना वो नज़र आ रही हैं। तो बड़ा ही अच्छा ही जो है स्टेशन बना हुआ है, और बहुत ही जो है ट्रेन का सफ़र हम लोगों को पसंद आया। और फुली एसी बस जो है ट्रेन है, मतलब गर्मियों में ना आपके लिए परफेक्ट है। अगर आप कोई जो है बिल्कुल कम सस्ते बजट में अगर आप करना चाहते हैं ट्रैवल, तो ये देखें कितनी ऑटोमेटिकली ये क्लिप थोड़ा आगे हो गया। ये जो मैंने स्पीडो में सफ़र किया था उसका क्लिप है। ऑटोमेटिकली दरवाजे आराम से बंद होते हैं, खुद ही से खुलते हैं, और बहुत ही आरामदेह है। तो ये देखें जी हम लोग उतरते थे यहाँ पे, ये पनागा के बिल्कुल सामने यहाँ पे। तो जी ये हमारा यहाँ से ट्रैवल स्टार्ट होता था ऑरेंज ट्रेन बस पे। जब हम यहाँ पे अच्छा नहीं, ऑरेंज ट्रेन पे हम लोग बैठने के लिए ये वाला स्टेशन यहाँ पे बिल्कुल पनागा के सामने इसका स्टेशन है। तो यहाँ पे जी ट्रेन आने वाली है, ट्रेन आ गई। हर 7 मिनट्स के बाद जो है वो ट्रेन आती है। तो बहुत ही मज़ा आया हम लोगों को ये ट्रैवल करके, एक एडवेंचर था कि हम लोगों को, क्योंकि एक तो दानियाल का स्कूल का जो बोर्ड का सेंटर था वो बहुत ही दूर बना था। तो हम लोगों को पूरे 9 दिन जो है वो उबर नहीं लेके जा सकते थे, क्योंकि 1200 तो एक साइड का ही किराया आ रहा था, तो कोई फ़ायदा नहीं था। तो हम लोगों ने सोचा कि ये बहुत ही ईजी और बहुत ही जो है ना समझे कम बजट की हम लोगों को ये लगी थी। तो ये ट्रांसपोर्ट जो है वो बहुत से हमें काफ़ी लोग जो है इस पर यूज़ कर रहे हैं, और पाकिस्तान में बेहतरीन जो है इस वक्त गर्मियों में ट्रैवल इस पर आप आराम से करें। तो कॉइन जो हम लोग लेते थे, तो हम लोगों ने फिर कार्ड बनवा लिया। तो अब हम लोग यहाँ से मैं आपको दिखा रही हूँ, ये हम लोग ट्रैवल करके जा रहे हैं। अब सीधा 15 स्टेशन बाद जो है वो हमारा स्टेशन आएगा, वहादत रोड पे हम उतरेंगे, और वहाँ से फिर हम आगे मंसूरा कॉलेज, जस्ट कुछ ही जो है ना स्टेप्स पे मंसूरा कॉलेज है। तो आपको चलते हैं कॉलेज अभी विज़िट करवाते हैं।
ये देखिए बिल्कुल स्टेशन से उतरते ही जो है ना, ये आपको रेड बसेस जो नज़र आ रही हैं, फुली एसी एयर कंडीशन बस जो हैं वो ये तैयार खड़ी हैं, जो कि वापसी के लिए उधर को जा रही हैं। और हम लोग जो है बस अब हमारे कॉलेज की तरफ निकल रहे हैं। हम लोग ये वादत क्रॉस स्टेशन पे उतर चुके हैं। अब यहाँ से हम लोग कभी कभी स्पीडो ले लेते थे अगर हम लोग लेट हो रहे होते थे, यही वाली रेड बस, और कभी कभी हम लोग जो है वो जस्ट वॉकिंग करके ना हम लोग कॉलेज में पहुँच जाते थे। तो अभी हम लोग चलते हैं। और यहाँ पे जी ये भंड हो गया है, एक दानियाल की जो है वो जूती टूट गई है, तो हम लोग मोची से वो सिलवाने, शुक्र है अभी थोड़ा टाइम है तो फटाफट बस जो है ये भी हम लोग ने किया। तो अच्छा बुरा सब कुछ जो है वो साथ साथ चलता रहता है, कोई बात नहीं। अच्छा आगे चलते हैं। यहाँ पे हम कॉलेज के बाहर पहुँच चुके हैं। ये है मंसूरा मॉडल कॉलेज, और यहाँ पे जो है क्योंकि मस्जिद भी बिल्कुल अंदर ही है, मैंने आपको बताया था। तो यहाँ पे जो है ना उन्होंने मस्जिद वालों ने स्टॉल लगाया हुआ था बाहर टोपियों का, और इस तरह से जो मस्जिद से रिलेटेड चीज़ें हैं, कुछ नमाजियों से रिलेटेड चीज़ें हैं, वो ये सेल आउट करें। तो यहाँ से हम दानियाल के लिए अच्छी सी टोपी लेंगे और चूज़ कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे भी कलर। तो ये ब्लू कलर की बहुत पसंद आई थी। तो अभी जो है बस काफ़ी टाइम है, जुम्मा होगा, जुम्मे के बाद जो है वो पेपर स्टार्ट होगा। आज है लास्ट पेपर और उसके बाद फिर जो है वो ईज़ी हो जाएंगे हम लोग। तो ये हमारी जो है ना कुछ दिन की काफ़ी मसरूफियत रही। बीच में हम लोगों ने पहले ही जल्दी फ्री हो जाना था, लेकिन क्योंकि मुल्क की हालात थोड़े ख़राब थे, इस वजह से पेपर कैंसिल भी हो गए। 3 दिन जो है फिर और आगे हो गए, 3 पेपर अब रह गए थे जो कि कैंसिल होने के बाद अब हो रहे हैं। तो फाइनली आज हमारा लास्ट पेपर है। तो बस बच्चों के पेपरों के साथ साथ माँओं के भी पेपर चल रहे होते हैं, बल्कि पेरेंट्स के भी पेपर चल रहे हैं। जस्ट ना सिर्फ माएँ, यहाँ पे पेरेंट्स, किसी के फादर, किसी के दादा दादी, मतलब इस तरह से सब आए हुए थे। अच्छा, ये ऊपर मैं मस्जिद और मदरसे वाली साइड पे आ गई हूँ। ये देखें कितना अच्छा ये बना हुआ है। यहाँ पे ये दफ्तर भी बना हुआ है, ये दारुल कुरान, वो सामने दानियाल की सेंटर बनाई। ऊपर स्टेज चढ़ के यहाँ पे दानी का ऑडिटोरियम था जहाँ पे वो पेपर देता था। तो ये देखें ये नीचे सारा कॉलेज का बना हुआ है ये बिल्कुल। तो यहाँ पे मैं मस्जिद में और मदरसे में जो है ना हम लोग पेरेंट्स जो लेडीज़ हैं वो वेट करेंगे, बाकी जेंट्स नीचे हैं। तो आए जी, मैं आपको कुरान हॉल का जो है वो विज़िट करवाती हूँ। बहुत ही खूबसूरत ये बाहर जूतियों का स्टैंड लगा हुआ है, बहुत ही खूबसूरत। मैं बता रही थी कि मस्जिद है अंदर से बनी हुई, ये देखें। और यहाँ पे जो है वो बच्चे जो है कुरान हिफ्ज़ कर रहे हैं। और ये बाहर टेरेस से मैं आपको दिखाती हूँ। इस तरीके से नीचे भी जो है ना ये कुछ बुज़ुर्ग हैं, इन्होंने ये मस्जिद और मदरसे से रिलेटेड लोग हैं जिन्होंने कुछ ये जो बुक्स हैं, इस्लामी किताबें, उनका स्टॉल लगाया हुआ है। और दानियाल खड़ा हुआ है वहाँ पे, बुक्स वगैरह देख रहा है, तो विज़िट कर रहा है, बुक्स को थोड़ा जायज़ा वगैरह ले रहा है। कुछ बुक्स उसको चाहिए थी, उनका पूछ रहा है। तो बस बच्चों का जो भी आना शुरू हो गए हैं, क्योंकि अभी 1 घंटा पड़ा हुआ है तकरीबन। कुछ शायद नमाज़ पढ़ कर आएँगे और कुछ यहाँ पे ही आके पढ़ेंगे, क्योंकि ये भी होता है ना कि अगर टाइम से ना निकले तो कुछ बच्चे लेट भी हो सकते हैं, इसलिए कुछ लोग जल्दी आए थे। इसलिए मैं भी टाइमिंग की बहुत जो है वो करती हूँ कि बस जल्दी पहुँच जाएँ बजाय इसके कि लेट हो जाएंगे। देखें एक और पेरेंट्स जो हैं वो अपने बच्चों के साथ आ रहे हैं। काफ़ी पेरेंट्स जो है ना वो बच्चों के साथ आए थे। ये मोटर बाइक पे देखें 3-3 बच्चे जो हैं इनके साथ आए हैं, नमाज के लिए शायद आए हैं। अच्छा ही कुरान को हाथ में पकड़ा, दरिया तो दरिया, सहरा तो सहरा, यानी उनके घोड़े कभी दरिया को पार कर रहे हैं, कभी उनकी अदाने जो है तबते हुए सहराओं से आ रही हैं, कभी यूरोप की कलिसाओं से उनकी अदाने आ रही हैं और मुल्क में मुल्क अदा करते चले जा रहे हैं। क्या उनके पास आय से ज़्यादा उनके पास क्या है था, और वो कुरान की दावत थी। अल्लाह के जिक्र से उनकी ज़बानें तर हुआ करती और अल्लाह के ऊपर मैंने 10 दफ़े अर्ज़ कर दी, अल्लाह ये दुरूद शरीफ है, ये उसकी बरकत है, दुरूद शरीफ पढ़ा करें, दुरूद शरीफ पढ़ा करें। मैंने कई लोगों को सुना कि हमारी गाड़ी हादसे का शिकार होने वाली थी और वह मुश्किल बची, लेकिन हुआ यह कि वो सवारी बताती है हमारे साथ में कि हम उसको दुरूद शरीफ पढ़ रहे हैं, हम दुरूद शरीफ पढ़ रहे हैं, ये उसकी बरकत है। इस लिहाज से दुरूद शरीफ कसरत से पढ़ें, दुरूद शरीफ। और सबसे आला दुरूद कौन सा है? बहुत सा है, अरबी ज़ुबान है तो सारे से भी लेते हैं। सबसे आला दुरूद वही है जो दुरूद इब्राहिमी है, और जैसे नमाज में आप पढ़ते हैं अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद, वो इसलिए सबसे आला है कि हमारे पास नहीं है कुछ कि हम मजबूर पर भेजें, हमने तो अल्लाह से मांग कर भेजा है।
तो जी यहाँ पे जो है वो हम लोग कुछ थोड़ी देर पहले जो है ये पढ़ाई वगैरह कर रहे हैं। लेडीज़ आ चुकी हैं, बच्चियाँ काफ़ी सारी आ चुकी हैं और दानियाल जो अभी मैं आपको दिखाता स्टेयर्स पे लास्ट मोमेंट की थोड़ी पढ़ाई कर रहा था और मुझे उसने बुक्स वगैरह दी हैं। और ये बच्चे जो हैं वो पेपर देने जा रहे हैं। वो देखिए सारे टीचर जो हैं उनकी वो थोड़ी चेकिंग वेकिंग कर रहे हैं। और यहाँ पे जो है बच्चों का पेपर स्टार्ट होने वाला है। दानियाल और दानियाल के फ्रेंड्स नीचे खड़े हुए हैं, वो अभी बस जाने लगे हैं, चीज़ें वीज़ें पकड़ाएंगे। मुझे दानियाल जो बैग देगा, बुक्स वगैरह मेरे पास लिखवाएगा और वो भी जा रहा है। तो बच्चों का पेपर स्टार्ट होगा। अल्लाह करे इनके बच्चों के रिज़ल्ट जो हैं वो बहुत अच्छे हैं। तो यहाँ पर मैं आ गई थी मस्जिद में वापस। तो दानियाल की चीज़ें वगैरह लेके जो मुझे बुक्स वगैरह देता है। तो अब हम यहाँ पे वेट करेंगे और दुआ करेंगे कि बच्चों का पेपर अच्छा हो जाए और थोड़ा टाइम जो है वो यहाँ पे हमारा स्पेंड होगा। और सब जो है हम अपनी अपनी पढ़ाई करनी है। तो जी पेपर से हम फ्री हो गए थे, लास्ट पेपर शुक्र है हमारा ख़त्म हो गया। और बाहर का मैं विज़िट करवा रही हूँ। यहाँ पे बहुत सारी जो है ना होटल बने हुए हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे बॉयज़ हॉस्टल्स हैं। तो उनके लिए ये देखें यहाँ पे क्या क्या सेल आउट होता है। यूँ कि आपको यहाँ पे बहुत सारे स्टॉल्स मिलेंगे, बहुत सारे। तो इस रोड पे तो यहाँ पे फिर हम आ गए थे वापसी के सफ़र के लिए। टोकन लिया हम लोगों ने और अब हम यहाँ पे स्कैन करेंगे और अपना ट्रेन का सफ़र जो है वापसी का करेंगे। और जी लास्ट पेपर था, शुक्र है ख़त्म हो गए और अब सुकून हो गया है थोड़ी देर के लिए। नहीं तो इतनी अफरा तफरी पड़ी थी, तो बस जाना है, जल्दी निकलो, ये हो गया, लेट हो गए। तो ये अब हम आ गए ठोकर न्यास बेग पे। तो ये यहाँ से हम लेंगे स्पीडो बस और सीधा वापडा राउंड अबाउट पहुँचेंगे। तो जी ये सफ़र था और 9 दिन की पूरी रूटीन थी जो कि हम लोग कर रहे थे पेपरों की। तो मैंने कहा मैं आपके साथ शेयर करूं। तो एक दिन का जो मैंने व्लॉग बनाया वो आपके लिए भी मैंने जो है वो रिकॉर्ड किया है।